ये भैया आ गए, ये आ गए भैया, आ गए। हाँ आ गए भैया। ले ले, नहीं छोड़ेगी अभी। नहीं कॉपर के जैसे दिख रही है क्या ये? अब ऐसा लग रहा है ना कॉपर के जैसे, लाइट में अब ऐसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर चल रही है घर की साफ़ सफाई, रिपेयरिंग का काम। ये जो कब्जा टूट गया था ना, तो अब ये साफ़ सफाई में ये भी रिपेयर हो जाएगा घर में ही। और आज तो सारे सुधारने वाले, रिपेयर करने वाले जो काम है ना, वो सारे हो गए हैं और इन्होंने घर में ही ये सब कर लिया। जब घर में ही ये सब काम हो जाते हैं तो फिर दुकान पे देने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये डब्बे मेरे किचन में लग गए हैं और इनमें ना ये इतनी खाली जगह छोड़ दी है ताकि इसमें कुछ भी भरा रहेगा ना वो दिखेगा पेंट करने के बाद। अब ये ना रात में बैठ के इन्होंने पेंट किया है इसको, सब स्प्रे अच्छा से हो जा रहा है। और ये जो रहते हैं ना तो एक नया लुक भी आ जाता है इनमें। हो रहा है इजीली और बहुत जल्दी। ये पुराने डब्बों का नए हो गए पूरे। सोफे भी करके स्प्रे करने में तो इतना मज़ा आता है, बस हर किसी में कर दो, फिर पुरानी चीज़ को नया बना दो। अच्छा है लाइफ इनकी, और लॉन्ग लाइफ हो जाती, कुछ भी चीज़ की नए हो जाते, जान आ जाती है इनमें और एक नया लुक क्रिएट हो जाता है। ये हमने गोल्डन कलर लाया था वाइट प्लास्टिक के डिब्बे में करने के लिए। अच्छा लग रहा है ना कलर? ठंडा हो गया था नीचे से। ये हो गया तैयार डिब्बे। उधर से तो चमकेंगे, अंधेरे में नहीं दिखे। ये देखो, ये दो डिब्बे में हो गया। इतनी जल्दी हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगे इनको करने में। सूख भी जाएंगे अब जल्दी ये। इसमें थोड़ा डार्क हो गया, ये शुरू में किया ना पहले बार में, इसमें अलग कलर आया। ऐसा लग रहा है इसमें अलग कलर है, इसमें अलग है। ये भी अपनी जगह सही लग रहा है, गोल्डन चमक रहा है। ये डार्क थोड़ा लग रहा है। और ये कपड़ों के बैग भी मैंने कब से मंगा के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आज इनमें सारा अलमारी भी पूरी साफ़ की, सभी दूर साफ़ सफाई चली रही है। तो फिर अब मैं इसमें ना ये रखे हुए थे तो इनमें कपड़े साड़ियाँ भर के रख देती हूँ। बैग में मैंने मेरी साड़ी रखी हुई है, बाकी इनके भी पैंट और शर्ट में इसमें रख दूँगी। वैसे ये इसमें सिर्फ साड़ियाँ ही रखी जाती है, लेकिन अब वो पैंट शर्ट वाले दूसरे हैं रहते हैं वो ऑर्गेनाइज़र, तो वो अब लूँगी मैं बाद में। और अभी तो मैंने इनमें ही भर के रख दिया है, तो ताकि एक जगह पैंट शर्ट भी मिल जाए करेंगे। और आज भावेश भी आने वाला है, आता ही होगा, जय लेने गया है उसे। ये भैया आ गए, ये आ गए भैया, आ गए। हाँ आ गए भैया। ले ले, नहीं छोड़ेगी अभी, निशु नहीं छोड़ेगी अभी। हाँ यही भैया सीटी बजाते थे, ये भैया की आवाज़ आती थी सीटी की। हाँ भैया नहीं दिखते थे, आवाज़ आती थी भैया की। हाँ हाँ यही भैया आए हुए हैं। बैग ले जाए, बैग सूटकेस। हाँ वो वाला भी खोल। आज नहीं छोड़ेगी देखो। हाँ निशी नहीं छोड़ेगी आज। हाँ भैया लाए, खवा लाए तुम्हारे लिए। ये देखो भैया को मालूम है निशी है ना घर में। देख तू मत छेड़, अभी मत डिस्टर्ब कर। अभी भैया से मिलना है उसको। हाँ अभी नहीं चाहिए डिस्टर्ब। हाँ दे दो भैया, यहीं पे बैठ गई है। ले ले ले। हाँ ये तो रोज लाते पापा। हाँ ये वाले
दूसरे वाले क्रीम वाले। भावेश को पता है कि घर जाने के बाद निशी मुझे नहीं छोड़ेगी, एकदम दौड़ेगी मेरे पास, तो फिर उसने उसके लिए बिस्किट और पता नहीं क्या क्या लाया है। ये भैया ने यहाँ रंगोली लाई है भोपाल से, ये सारी फैलेंगे तो नहीं ये कलर? ये इतने सारे कलर, ये इतने सारे कलर यहाँ पर ना पाउच में मिलते सब, तो इसलिए भैया से मंगवा लिए भोपाल से। ये इसी का 6 किलो का वजन हो गया होगा ये सब आधा आधा किलो है, और रेड वाइट वाली 1 किलो है। बहुत हो जाएंगे इतने कलर, अच्छे हैं सब कलर। ये क्या ले आया एक्सरसाइज का भावेश? बहुत टाइट है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे टिकली फोड़ेंगे इसको, ऐसे दब जाएंगे तो टिकली फूट जाएगी। बहुत टाइट है। ऐसा लग रहा है जिम में कर रहे हैं ये। यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है इसका, बॉडी बनेगी डोले शोले इससे मेरे। भावेश करके लिया है मेरे, ये तो वो है शीट मास्क। और ये क्या है? ये मस्कारा। ओ मस्कारा। और ये शिमर है शाइनिंग के लिए फेस पे। तू ये कहाँ से ले आया ये सब? ऑनलाइन ऑनलाइन? अच्छा, काय पे? पर्पल पे ये ऑनलाइन। हाँ अच्छा, वो पर्पल पे अभी चल रही है ना फिर मैं लेती। ये कितने का? 270, ये 150, ये 275 और ये 510। ऐसा है इनका? और मिले कितने में? सब तीनों? वाह यार। बहुत अच्छा है ये ना मैं मस्कारा भी मेरे को लेना ही था, पता है। आँख में पलक ओ यहाँ से ऐसे जाती है ना, ऐसे। ये लाइनर पलक पे लगाते हैं ना इसको। ये अभी नहीं ऊपर करो। अरे नहीं गिरेगा कुछ। ब्रश होगा ना उसमें? ये ब्रश है, ब्रश ये है। अच्छा है, इसकी मुझे ज़रूरत थी, बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। फ्री बर्थडे गिफ्ट। फ्री बर्थडे गिफ्ट। तो तेरा बर्थडे गिफ्ट ये रखा हुआ। तेरा वेट कर रहा है वो। कब आएगा? चिकन में लाएगा इसमें मुझे, मैं कब घूमूंगा इसमें। अच्छा, घूम के सीखूंगा इसमें मैं। और ये छोटी छोटी बॉटलें कोल्ड ड्रिंक की, ये बहुत सारी हमने इकट्ठी कर ली थी, तो अब ये रंगोली भरने में काम आ जा रही है, तो ये भी एक काम हो जाएगा, ये भी भर देती हूँ इनमें। और ये जो हमने तो वैसे गर्मियों में ना इसको पानी भरने के लिए लाए थे, ये पानी बॉटल में पानी भरने के लिए, लेकिन आज ये ना ये बहुत अच्छी यूज़ हो रही है, इसमें बहुत आसानी से सब भरने में आ जा रहा है, तो फिर ये भी काम आसान हो गया इससे भरने में बॉटल में। और सब रंगोली एक जगह रखी रहेगी। और भावेश ने अपने मन से ही ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे अपने मन से ला के देते हैं ना, तो उसी में हम खुश हो जाते हैं। और भावेश ने वहाँ से आते समय पूछ लिया था कि क्या क्या लाना है मम्मी, तो मैंने उससे कहा था कि कुछ मत लाना, तो बोल रहा था कि रंगोली यहाँ पर अच्छी मिल रही है, तो मैंने उससे कहा कि रंगोली ले आना, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पाउच मिलते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारे लेने पड़ते फिर वो पाउच। तो ये क्या है, खुली वाली कितनी भी ले लो, तो ये उसने सारे कलर ले आया। और आज सब साफ़ सफाई में हम लगे ही थे, सारा घर फैला हुआ है, और इतने में भावेश आ गया, तो ये भी एक काम हो गया, भर दिया हमने। और ये सोफ़े के जो गद्दियाँ हैं, इनके भी कवर मैंने सारे धो के रखे थे, तो अब ये इनको भी मैं कवर चढ़ा देती हूँ।
और सब लगा दूंगी मैं जगह पे, क्योंकि ये सारी साफ़ सफाई में अब ये काम भी हो जाएंगे। और चली रही है अभी सारी घर की साफ़ सफाई, कुछ ना कुछ काम बहुत सारे निकल आते हैं और कपड़े भी बहुत सारे धुले, तो अब ये सब सूख गए हैं तो इनको भी लगाना है जगह पे। और ये जो कवर है ना, ये बहुत मोटे बहुत मज़बूत हैं। ये घर पे ही सिले थे मैंने। एक चादर थी बहुत मोटी सी थी, वो घर पे ही बेचने वाले आए थे। वो चादर बहुत साल पुरानी है, जब हम नानपुर में रहते थे तो फिर फिर मैंने मोटी सी चादर थी तो उसके सारे कवर बना दिए गद्दे के भी, और पॉलिश कर दिया है उसको। अब ये सोफ़ा ना बन के कुछ ऐसा तैयार हो गया है। इसमें ना पॉलिश कर दिया है इन्होंने वो वाला, तो अब चमक गया है। ये जान आ जाती है कोई सी भी चीज़ें, पुरानी सी चीज़ों को हम जब साफ़ सफाई में उनकी थोड़ा सा चमका देते हैं, साफ़ कर देते हैं ना, तो पुरानी चीज़ें नहीं हो जाती है और इनकी लाइफ बढ़ जाती है और पुराने फर्नीचरों की। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। ये नया वाला लाके लगा दिए और ये पुराना वाला यहाँ लगा दिए। इतना मजबूत हो गया अब ये। और इन्होंने इतना अच्छा इसको सुधार दिया है कि एकदम से अब ये स्ट्रेट भी हो गया। पीछे ये ना इसमें गुटके भी लगा दिए हैं तो ये एकदम स्ट्रेट हो गया है। पीछे थोड़ा सा अभी झुका हुआ था तो पीछे के उसमें पैर में इन्होंने गुटके लगा दिए हैं उसमें। दहेज के सोफ़ा कुछ ज़्यादा ही प्यारा होता है तो इसलिए उसको रिपेयर कर करके और काम चला रहे हैं इससे। वैसे ये लकड़ी बहुत मजबूत रहती है, सोफे बहुत मजबूत रहते हैं, बस इसमें गद्दी डल जाए ना अच्छे से और इसमें थोड़ा सा और काम करवा लो ना तो बहुत अच्छा, यही अच्छा बन जाएगा। लेकिन अभी नहीं बनाएंगे इसको, इसलिए अभी काम चल रहा है इसी में। और बस अब ये तैयार हो गए हैं, कवर भी सारे चढ़ गए, धुल गए। और मैं ना ये जो हाथ से बनाए थे मैंने रेड कलर के सोफ़े के, ये तो मैं इसी को चढ़ा सोफ़े पे अभी रख देती हूँ क्योंकि यही मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं अभी। और दूसरे कवर भी हैं लेकिन मैं वो नहीं अभी इस पर चढ़ा रही हूँ, सोफ़े पे लगा रही हूँ क्योंकि यही मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और अच्छे फिट बैठे रहते हैं, फिसलते भी नहीं हैं। और इसका जो पीछे वाला भी जो है ना कवर जो चढ़ाया मैंने, वो भी फिसलता नहीं है, तो मुझे यही अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इसी को अभी सब सोफ़े पे डाल दिया है तो ये कुछ बन के ऐसा तैयार हो गया है। और ये बहुत साल पुराने, सारी चीज़ें पुरानी है लेकिन उनको थोड़ी सी केयर करते रहो, साफ़ करते रहो ना, तो उसी में जान आ जाती है पुरानी चीज़ों में और हाँ सब नया हो जाता है। और ये सब धो के रख दिए थे मैंने क्योंकि साफ़ सफाई चल ही रही है। तो ये सारा सामान, ये भी मैंने जो घर पे बनाया था ना गमले का, ये भी वॉल पुट्टी से, तो ये भी धो दिया है मैंने क्योंकि इसमें वो वाला पैंट था तो उसको धो भी दो तो फिर उस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें ऑयल पेंट था लगा हुआ उसमें। और ये चेयर रह गई थी तो अब जया कर रहा है इसमें। ये चेयर पीछे रखी रहती है पीछे के रूम में, तो फिर ये अब जया इसको भी कर रहा है क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं होते, कुछ ना कुछ रुक ही जाता है, वो रह ही जाता है। तो फिर अब ये दोनों चेयर रह गई थी तो अब ये जया का काम है तो अब ये इसमें कर दे रहा। और ये सुबह नाश्ता लेके आए थे क्योंकि सभी काम में लगे हुए थे, तो सब कचौरी बेड़े लेके आए थे तो वो ठंडी हो गई, इन्होंने तो सबने खा लिया, अब मुझे खाना है तो ये इसमें गरम कर दे रहा है जय। ये शेरू को खुशबू आ गई, यहाँ बैठ गई निशु। ज़्यादा हो जाती है, पिघल जाती है। क्या पिघल जाता? ओह बहुत गर्म हो गई। कितनी गर्म देख, इसमें तेल अलग होने लगा, इतनी गर्म हो गई। ये रेडीमेड बेड है, ये ऐसी होती है। ऐसे ये सब चालू है, तो सब चालू है। ये बंद है उधर वाली। और अब सीरीज लगाने से पहले इसे चेक करना भी ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर
वहाँ पर जाओ लगाने और पता चले कि कौन सी बंद है, तो इसको सारे चेक कर लेंगे, फिर लगा के आएंगे ये आज सीरीज़ भी। तो बहुत सारी तो ऐसी होती है कि ख़राब हो जाती है। और अब भावेश आ गया है तो ये चेक कर ले रहा है, नहीं तो फिर जय का काम रहता है, जय और ये मिल के कर लेते हैं चेक। अब भावेश है तो फिर ये सब वो ये पुरानी जो रखे रहती है ना, तो फिर जब लगाना रहता है तो तब चेक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सीरीज ऐसी होती है कि वो फिर बंद पड़ जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। और बहुत सी सीरीज़ तो इन्होंने मतलब सुधार के लगाई है, नहीं तो होता क्या है कि हम सोचते हैं कि बिगड़ गई हो तो और रख देते, पटक देते, फेंक देते हैं, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा सर्च करके देखा कि कैसे सुधारते हैं ये सीरीज़, तो फिर वो सब सुधार भी दिए इन्होंने मिलके, भावेश ने और इन्होंने मिलके। और एक तो बहुत बड़ा 30-35 मीटर की थी वो सीरीज़, तो वो ख़राब हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। तो फिर इन्होंने ये देखकर कि कैसे सुधारते हैं तो उसको भी सुधार के और चालू कर दी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है कि हम पटक देते हैं उसको कि ये तो बंद हो गई, फिर क्या करें इसमें, यदि सुधारते नहीं आता है तो फिर। लेकिन इन्होंने सुधार दी वो घर में ही, तो वो एक सीरीज़ काम आ गई। आप सही कहा, आप जा रहा ना सही तब तो फ्राई पैन बन गया। है ना मोटी फ्राई पैन, तो हैंडल वाली हंडी वो अच्छा बन गया यार। ये है निशु और ये रंगोली। नहीं, निशु ने बिगाड़ा, देखो मेरे सारे वो अंदर का क्यों बंद कर रहे थे। इतना अच्छा दिया बनाया मैंने, तो उसको कोई अखंड ज्योति बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये कीपॉट है, कप फ्राई पैन। और आज रंगोली बनाने में इतना टाइम हो गया, और आंगन में रंगोली नहीं डाली थी मैंने, और मार्केट चले गए थे, तो फिर शाम भी हो रही थी, तो इसलिए इतनी छोटी छोटी सी मैंने फिर वो उसको जो सांचे थे ना छापे, उसी से डाल दी थी, एकदम बच्चों जैसी डली है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ रंगोली डली है आंगन में। और फिर इतनी अच्छी तरह से नहीं डली ना, तो इसलिए बहुत हंसी आ रही थी सबको, बहुत बिगड़ गई थी वो रंगोली। और अब दिए लगा देती हूँ, पूजा कर ली मैंने, दिए लगा दिए। और आज धनतेरस है, तो ये मैं पूजा की थाली ये पीतल की लेकर आई हूँ। तो कुछ ना कुछ बर्तन लेना ही रहता है, तो उस दिन तो ज़रूरत का सामान जो भी है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने पूजा की थाली लेकर आई, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत भी थी और अच्छी लग रही थी, ये पीतल की है, तो पूजा में भी यूज़ हो जाएगी और आरती करने में भी ऐसे यूज़ हो जाया करेगी। और धनतेरस के दिन कुछ भी चीज़ लेना शुभ होता है, कोई सा भी छोटा मोटा कोई सा भी बर्तन लो तो शुभ होता है। तो हम ज़रूरत का ही सामान ले लें तो वो भी यूज़ भी हो जाता है, और धनतेरस के दिन कुछ लेना भी हो जाता है कि हमें जो भी लेना है जैसे। तो ये थाली लेके आई मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ मीठा बनाना है मुझे, तो मैंने सोचा कि हलवा ही बना लेती हूँ, सबका मन भी कर रहा था हलवा खाने का और जल्दी भी बन जाएगा। तो आज मीठे में सिर्फ हलवा बना लेती हूँ मैं, और खाना भी बन ही रहा है साथ साथ में। तो पहले मैं ये हलवा बना के भोग भी लगा दूंगी और सभी लोग खा लेंगे, हम खाना खाने के पहले ही खा लेंगे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि कुछ मीठा खाया जाए बस। और इसको ना मैंने अच्छा पानी उबाल लिया है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, पानी को अच्छा उबाल लेती हूँ, पहले रवा सेक लिया है मैंने, और फिर पानी कढ़ाई में पानी रख के अच्छा उबाल लेती हूँ, और उसमें सारे ड्राई फ्रूट भी उबल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और शक्कर ड्राई फ्रूट ऐसे सब डाल के मैं फिर हलवा सिका हुआ रवा डाल देती हूँ उसमें, तो वो भी अच्छा पक जाता है। फिर उसके बाद ये नारियल बूरा ये सब ऐसे डाल दो, और इलायची पाउडर पानी में ही डाल दिया था मैंने, उबलते हुए पानी में ही, तो ताकि अच्छे से मिल जाए इलायची पाउडर भी, तो इलायची का भी अच्छा टेस्ट आता है हलवे में।
तो इस तरह से ये हलवा बन के तैयार हो गया है जल्दी से। और मैं जो थाली लाई है नई वाली उसमें इसमें ही रख देती हूँ, क्योंकि खाली थाली नहीं रखते हैं तो फिर उसमें मीठा कुछ रखना चाहिए। तो फिर मैंने ये आज हलवा बना के रख दिया है। और पूजा हो गई है अब धनतेरस की। और ये खाना भी बन गया है लगभग सारा। भिंडी की सब्ज़ी बनी गई थी तो उसको मैं थोड़ा सा और गरम कर लेती हूँ, और रोटी भी सेक ली हूँ मैंने। खाना पूरा तैयार है, अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि ये सारे काम में लग गए थे ना, रंगोली बनाने में और मार्केट जाने में, तो बहुत टाइम हो गया। तो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब तैयार है। आज मैंने सारे मसाले डाल के दाल बनाई है और चावल भी तैयार है। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सोचा ये सब काम और जो कुछ भी हैं बचे हुए हैं वो भी सब लगा देती हूँ। वायरों का जाल को जैसे छिपाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। और ये जो दीवार पे लगा है ये कार्डबोर्ड का, ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें भी छोटा सा जैसे फ्लावर ऐसे रख सकते हैं। तो ये बॉटल के जैसा मतलब चौकोन लंबा सा एक बॉक्स था, तो उसको मैंने बीच से काट लिया है और फिर इसको ऐसे लगा दिया है पूरी लेस वेस लगा के। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़र जैसा एक वो हो गया है दीवार पे लटकाने के लिए। तो भी उसमें भी कुछ भी लगा सकते हैं। और ये ऐसा लग रहा है जैसे बेल जा रही हो, क्योंकि ये वायर यहीं से जा रहा है, पूरे घर में से ऐसा जा रहा है, वो सामने ही दिखता है। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे लगा दूँगी तो ये अच्छी छुप जाएगी और अच्छा भी लगता है फिर वो। और मैं इसमें ना ये मटका भी कई दिनों से रखा हुआ था, तो मैं इसमें कुछ कारीगरी करने की सोच रही थी कि इसको ऐसे ये वॉल पुट्टी रखी हुई थी और ये कांच भी रखे हुए थे। और जो ये जो है ना सिक्के के जैसे ये उसमें धूप बत्ती में आते हैं, अगरबत्ती में निकलते हैं ये, तो वो भी संभाल के रखे थे मैंने। तो उसको भी चिपका दिया है मैंने इससे वॉल पुट्टी से उसमें सारे, और कांच भी लगा दी हूँ नीचे। तो ये एक ऐसा मटका तैयार हो जाएगा। वैसे तो रेडीमेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम कुछ जैसे हमारे हाथ से बनाते हैं ना, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो कुछ भी हम जैसे घर में कोई चीज़ें बनाते हैं या सजाते हैं घर को हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ों से, तो उसका खुशी कुछ अलग ही होती है। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।